हेलो गाइस। तो आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। और इस वक्त हूँ गाइस मैं सहारा डेजर्ट में। और आप देख रहे हो मैं लेके आया हूँ यहाँ पे अपने कैरेक्टर हिताची को, क्योंकि गाइस ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और ये है मेरा सेफ हाउस। अब चलते हैं गाइस उस जगह पे जहाँ सहारा डेजर्ट में आने के बाद मैं पहली बार रुका था। तो गाइस वो जगह है ये विलेज, जिसके अंदर एक टावर है और साथ में 5 से 6 घर हैं, जिनके अंदर कुल मिला के 10 से 12 विलेजर्स हैं जो अभी तक जिंदा हैं। हाँ गाइस, बाकी सारी विलेजेस और साथ में सारे विलेजर्स मर चुके हैं, क्योंकि गाइज यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ फैल चुकी है। वो है गाइज एक अजीब टाइप का वायरस, जिसने बाकी के सारे विलेज तबाह कर दिए और जितने भी विलेजर्स थे इस विलेज के अलावा उन सबको ज़ॉम्बीज़ में बदल दिया। ये विलेज इस वजह से सेफ है गाइस क्योंकि यहाँ पे है आयरन गोलम। अब आप ये देखिए, ये है एकदम यूनिक और अलग तरीके का घर। मुझे नहीं पता कि ये किसने बनाया है यहाँ विलेज में। वैसे गाइस विलेजर्स तो मर चुके हैं और विलेज भी लास्ट आखिरी वो ही बची है। और अब आप देखिए ये वाला घर, ये भी मुझे नहीं पता किसने बनाया है, क्योंकि गाइस मैं यहाँ पे अभी तक पहुँचा ही नहीं हूँ। अगर आप बने रहेंगे मेरे साथ तो आपको भी मेरे साथ साथ पता चलेगा कि ये सब कुछ किसने करा है और सारे विलेजर्स ज़ॉम्बी कैसे बने। मैं उसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। और ये है गाइस सबसे क्रीपीएस्ट घर, जो एकदम जेल की तरह है। मुझे नहीं पता गाइस यहाँ पर क्या हुआ है, मगर ये एकदम जेल की तरह है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं डेजर्ट में क्यों आया हूँ। वो है ये इजिप्शियन टेम्पल, क्योंकि गाइस इसके अंदर है 4 चेस्ट जहाँ हमें मिलते हैं भर भर के इक्विपमेंट। मगर गाइस अब मैं वो नहीं ले सकता क्योंकि मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। और ये है गाइस एकदम टूटा हुआ सा घर। ये भी मुझे नहीं पता कि किसने बनाया है, क्योंकि डेजर्ट की जो लास्ट विलेज है वो सिर्फ ये है और जो विलेजर्स हैं वो भी सिर्फ यहीं पर बचे हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पे है आयरन गोलम। जब मैंने इन विलेजर्स से बात करी कि सारी की सारी विलेज कैसे तबाह हुई और विलेजर्स कैसे ज़ॉम्बीज़ में बदल गए, तो इन्होंने मुझे बताया कि पूरे डेजर्ट में कोई इजिप्शियन देवता थे जिनका श्राप फैला हुआ है, जिन्होंने सारे विलेजर्स को और साथ में विलेजेस को वो श्राप दिया था, जिसके बाद विलेजेस तो तबाह हो गई और विलेजर्स ज़ॉम्बीज़ में बदल गए। और आप देख सकते हो ये है इजिप्शियन क्रिएचर्स, मॉन्स्टर्स। अभी गाइस आपने यहाँ पे डेजर्ट में वो ज़ॉम्बी नहीं देखे हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो गाइस चलिए अब शुरू करते हैं अपनी रियल गेम प्ले। ये था आपके लिए इंट्रो। ओके गाइस, चलिए अब शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। मैंने गोल्डन कलर का आर्मर पहन लिया है, क्योंकि गाइस बाहर निकलते ही सेफ हाउस से हमें ज़ॉम्बी मिल सकते हैं। वैसे तो अभी दिन निकला हुआ है, ज़्यादा ज़ॉम्बी नहीं होंगे और गोल्डन आर्मर हमारे लिए ठीक है। वैसे मेरे पास और भी बहुत सारे आर्मर हैं, मगर फिर भी गाइस गोल्डन आर्मर अभी डे टाइम के लिए एकदम ठीक है। अब गाइस हमारा सबसे पहला प्लान ये है कि हमें अपने सेफ हाउस को एकदम सेफ करना होगा। उसके लिए गाइस हमें क्या करना होगा, इससे पहले रात को और यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ आ जाएँ, तो हमें उसके लिए करना होगा गाइस मड ब्लॉक कलेक्ट। मड ब्लॉक से गाइस हम बनाएंगे अपने सेफ हाउस के चारों तरफ दीवार यानी कि बाउंड्री, जिसे छोटे ज़ॉम्बीज़ नहीं कर पाएंगे क्रॉस। और हम रहेंगे अपने सेफ हाउस में एकदम सिक्योर। और दूसरी चीज़ गाइस हमें ये करनी होगी कि अपने सेफ हाउस के टेरिस पे एक बंकर बनाना पड़ेगा छोटा सा। यानी कि गाइस चारों तरफ से अपने सेफ हाउस टेरिस की बाउंड्री बनानी पड़ेगी, जिससे गाइस ये होगा कि हम सेफ हाउस के अंदर से ही एक रास्ता बनाएंगे टेरिस के लिए, ताकि हमें जब सेफ हाउस से बाहर निकलना हो तो हम देख लें कि बाहर कितने सारे zombies हैं और कौन है, कितने मॉन्स्टर्स हैं, ताकि हम अच्छी तरीके से बाहर निकल पाएँ। और गाइस दूसरी चीज़ ये कि रात होते ही यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ आ जाएँगे, क्योंकि गाइस जब मैं डेज़र्ट में आया था, तो मैं जिस विलेज में रुका था, जो विलेज आखिरी विलेज थी यहाँ डेज़र्ट की, वहाँ पे गाइस मैं पता लगाना चाहता था विलेजर्स से बात करके कि ये जो श्राप फैला है, जिसकी वजह से डेज़र्ट के सारे विलेज तबाह हो गए और विलेजर्स ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गए। तो ये सब कुछ किसी इजिप्शियन देवता का सही में श्राप है या फिर ये किसी ने करा है? तभी गाइस मेरे ऊपर अचानक से अटैक कर दिया बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ने। तो मैं भाग के विलेज के अंदर अपने घर में छिप गया और बाहर आयरन गोलम उन ज़ॉम्बी से लड़ रहा था। उस टाइम गाइस मेरे पास कोई भी आर्मर नहीं था, ना ही मेरे पास कोई ऐसा हथियार था जिससे मैं अपनी जान बचा पाऊँ। बस मेरे पास था तो एक बेस्ट कैरेक्टर जिसका नाम था हिताची, जिसकी वजह से मैं तेज़ भाग पाया। फिर गाइस जैसे ही मैं अपने घर में छिप गया, तभी क्या होता है गाइस कि मेरा जो घर था वो मड ब्लॉक से बना हुआ था, क्योंकि इजिप्ट में जब आप आते हो डेजर्ट में, तो यहाँ पे सारे गाँव में जितने भी घर होते हैं वो सब मड ब्लॉक से बने होते हैं या फिर जितने भी टावर होते हैं। तो गाइस अचानक से एक बड़ा सा ज़ॉम्बी आया जिसने वो घर तोड़ दिया और मुझे वहाँ से भागना पड़ा। और जब मैं भाग रहा था तब मुझे ये सेफ हाउस देखा, जिसके अंदर मैं आके छिप गया। और ये सारी बात थी कल रात की। अब गाइस जैसे ही रात होगी पक्का यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाएंगे। और आप देख सकते हो एक ज़ॉम्बी तो आ भी चुका है। अब गाइस जो भी हमने प्लान बनाया है वो हमें जल्दी से कंप्लीट करना होगा। बेशक अगर मैं बाहर की बाउंड्री ना कर पाऊँ, मुझे टेरिस पे तो बाउंड्री बनानी ही पड़ेगी। और टेरिस के लिए गाइस सबसे पहले बाहर से ही रास्ता बनाना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल मैं इस ज़ॉम्बीज़ को गाइस इस त्रिशूल से मार देता हूँ।
ये त्रिशूल गाइस मुझे एक बहुत ही बेकार मॉन्स्टर से मिला था। वो मॉन्स्टर टीएनटी से फट के मर गया था पानी के अंदर, तब मुझे ये त्रिशूल मिला। तो इसे मैंने अपनी इन्वेंट्री में रख लिया क्योंकि ये एकदम बहुत पावरफुल वेपन है। अब गाइस मुझे छत तक पहुंचना होगा टेरिस पे, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे मड ब्लॉक कलेक्ट करके उनसे सीढ़ियाँ बनानी पड़ेंगी, तभी मैं गाइस टेरिस तक पहुंच सकता हूँ। तो जल्दी फटाफट गाइस मैं बनाना शुरू कर देता हूँ सीढ़ी, ताकि रात हो उससे पहले ही मैं छत की चारों तरफ से बाउंड्री कर दूँ टेरिस की, ताकि मैं ज़ॉम्बीज़ के ऊपर नज़र रख पाऊँ छत के ऊपर से ही। अगर मुझे बाहर जाना हो तो मैं देख के निकलूँ कि बाहर कितने ज़ॉम्बीज़ हैं, मुझे बाहर जाना चाहिए या फिर नहीं। तो गाइस हम टेरिस तक तो बस पहुँचने वाले हैं। मैंने ये सीढ़ियाँ तो बना दी हैं। अब यहाँ से गाइस इसे और कंप्लीट करना होगा, और बाद में गाइस फिर इस सीढ़ी को मैं तोड़ भी दूँगा, जैसे ही मैं छत की चारों तरफ से बाउंड्री कर दूँगा। फिर गाइस मैं अंदर की साइड से एक ऐसा रास्ता बनाऊँगा टेरेस पे पहुँचने का, ताकि मैं अंदर की साइड से ही टेरेस तक पहुँच जाऊँ, मुझे बाहर ना आना पड़े। फिर गाइस हम कल के टाइम काम करेंगे बाहर बाउंड्री बनाने का। अभी तो गाइस फिलहाल मुझे इतना ही काम करना है, क्योंकि गाइस शाम हो चुकी है और जल्दी ही रात भी हो जाएगी कुछ ही समय में। तो उससे पहले गाइस मुझे टेरेस की बाउंड्री बनानी पड़ेगी जल्दी फटाफट। अब इतने हिस्से को गाइस मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ज़ॉम्बीज़ भी आ रहे हैं, तो जल्दी से गाइस अब मैं इतना हिस्सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ओके गाइस, तो अब मेरे पास मड ब्लॉक खत्म हो चुके हैं। अब मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा, और गाइस रात हो चुकी है, आप देख सकते हो इस प्रकार के ज़ॉम्बी गाइस आने वाले हैं। अभी तो बहुत कम है यहाँ पे, मगर गाइस थोड़े ही टाइम में या तो आज की रात ही या फिर कल रात यहाँ पे ढेर लग जाएगा। और इसमें भी गाइस अलग अलग टाइप के ज़ॉम्बीज़ हैं। जैसे आप देख रहे हो ये बहुत स्लो चल रहा है, मगर कुछ ज़ॉम्बीज़ ऐसे होते हैं कि वो बहुत तेज़ी से अपना मुंह खोल के पागलों की तरह पीछे भागते हैं। कुछ ऐसे ज़ॉम्बी होते हैं जो टीएनटी फोड़ देते हैं हमारे ऊपर, तो उनसे बचना होगा गाइस। फिलहाल मैं मड ब्लॉक कलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इसे मार तो सकता हूँ गाइस, मगर इसे मारने के बाद और ज़ॉम्बी आ जाएंगे, तो उनसे बचने के लिए गाइस मैं इसे अभी नहीं मार रहा हूँ, मैं इसे इग्नोर कर रहा हूँ। और ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी मड ब्लॉक कलेक्ट करके अपने टेरिस का जो भी काम है उसे ख़त्म कर लूँ, इससे पहले कि यहाँ पे कोई बड़े टाइप का ज़ॉम्बी आए, या फिर कोई टीएनटी वाला ज़ॉम्बी या फिर कोई डेंजर ज़ॉम्बी आ जाए उससे पहले ही। मगर गाइस ये मानने को ही नहीं तैयार, ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हो ये है एकदम अलग टाइप का ज़ॉम्बी। ऐसा ज़ॉम्बी गाइस आपने पहले नहीं देखा होगा कहीं भी माइनक्राफ्ट में। सब देखते हैं माइनक्राफ्ट में एक नॉर्मल ज़ॉम्बी होता है, वो ग्रीन कलर का होता है, मगर ये कुछ यूनिक टाइप का है गाइस। और जब हम इसे मारते हैं तो इसका ब्लड भी बहुत ज़्यादा बहता है, या फिर ये हमें मारता है तो हमारा ब्लड भी बहुत ज़्यादा निकलता है। तो इसे गाइस मार तो मैं सकता हूँ, मगर इसलिए नहीं मार रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी पहले मड ब्लॉक कलेक्ट करने होंगे फटाफट। इससे पहले गाइस कि ये मेरे को मार दे, मुझे इसे मारना ही होगा। अब ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। क्या गाइस इसे मार दे? अगर इसे मार दिया गाइस तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइन लग जाएगी ज़ॉम्बीज़ की,
और मैं इसे नहीं मारना चाहता। ओके गाइस, यहाँ पे 2-2 ज़ॉम्बी आ चुके हैं। जैसे ही इसने मुझे पहले मारा, दूसरा तुरंत आ गया। तो गाइस यहाँ पे आ सकते हैं बहुत सारे ज़ॉम्बी। अब मैंने थोड़े बहुत मड ब्लॉक कलेक्ट कर लिए हैं। अब मैं चलता हूँ वापस टेरेस की ओर। ओह नो गाइस, स्केलेटन ने मेरे ऊपर तीर चलाना शुरू कर दिया है और उसने मुझे मार भी दिया है। अब जल्दी से रिस्पॉन हो गया हूँ गाइस मैं अपने सेफ हाउस के अंदर। अब मुझे टेरेस तक जाना होगा। तो टेरेस तक पहुँचने के लिए गाइस मैं अब अंदर से ही रास्ता बना लेता हूँ, क्योंकि गाइस मैं बाहर से गया तो ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। अब बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर्स, क्रीपर्स और क्रिएचर्स भी हैं और साथ में वायरस वाले ज़ॉम्बी। तो अब गाइस मैं अपनी चेस्ट में से निकालता हूँ सीढ़ी, जो मुझे पहुँचाएंगे मेरे सेफ हाउस के टेरेस तक। और ये रास्ता मुझे अब अंदर से ही बनाना होगा। मैंने 2 ब्लॉक तो तोड़ दिए हैं छत के, वुड ब्लॉक। अब मैं सीढ़ी लगा देता हूँ जल्दी से, जिससे मैं छत तक पहुँच जाऊँ। इससे गाइस मैं पहुँच सकता हूँ छत तक। अब जल्दी से फटाफट चलते हैं अपने टेरेस पे ऊपर, और जो भी ब्लॉक्स मैंने मड के कलेक्ट करे हैं उनसे काम करते हैं शुरू। क्योंकि गाइस अब बाहर ब्लॉक लेने जाना भी खतरे से खाली नहीं है। और गाइस क्या पता कोई बड़ा ज़ॉम्बी आके हमारे ऊपर अटैक भी कर दे। तो इसलिए गाइस पहले ही सेफ रहना पड़ेगा। क्योंकि गाइस ये देखो गाइस, ये यहाँ से आ रहा है मेरे पास ऊपर चढ़ के, तो मुझे यहाँ पे ब्लॉक लगाना पड़ेगा। ये देखो गाइस, सही टाइम पे मैंने ब्लॉक लगा दिया, वरना गाइस ये आ ही जाता ऊपर। अब मेरे को जल्दी से फटाफट इसकी बाउंड्री बनानी पड़ेगी एकदम अच्छी तरीके से। गाइस मुझे ये सब कुछ इसलिए करना पड़ रहा है इस टेरिस पे, क्योंकि जब बड़ा ज़ॉम्बी आएगा तो हम उससे वन ऑन वन नीचे उतर के नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे बहुत सारे छोटे छोटे zombies भी होते हैं। तो यहाँ टेरिस से हम उससे आराम से क्रॉस बो से वन ऑन वन कर सकते हैं और उसे आराम से मार सकते हैं। तो इसके लिए गाइज मैं ये बाउंड्री बना रहा हूँ। तो जितनी बड़ी इधर की बाउंड्री है, ये चारों तरफ से मुझे ऐसे ही बाउंड्री बनानी पड़ेगी गाइज, तभी हमारा जो ऊपर की साइड से टेरिस है वो सेफ हो पाएगी। अब मुझे गाइस जाना है वापस से ब्लॉक कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे ब्लॉक अब ख़त्म हो चुके हैं, मगर मैं नहीं जा सकता। देखो गाइस, नीचे इस टाइम स्केलेटन है और वो मेरे ऊपर तीर चलाने से लग रहा है। तो इसमें ही गाइस बहुत बड़ा खतरा है। फिर भी गाइस मुझे नीचे जाना पड़ेगा। आप देख सकते हो नीचे कितने सारे मॉन्स्टर हैं, और साथ में गाइस वो वाला ज़ॉम्बी भी नीचे आ चुका है, जो हमारे ऊपर टीएनटी तो नहीं मगर कुछ अजीब टाइप के बबल्स फोड़ता है, जिसके बाद गाइस हमें बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है। और इन्होंने फिर से मुझे मार दिया है, यानी कि मेरे कैरेक्टर इताची को। अब फिर से गाइस हमें अंदर से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही मैंने गेट खोला तो इन्हें पता चल जाएगा कि मेरे सेफ हाउस का रास्ता कहाँ से है। अब मेरे पास ब्लॉक एकदम ख़त्म हो चुके हैं, मड ब्लॉक। अब मुझे कलेक्ट करने नीचे भी जाना है। तो गाइस कैसे जाया जाए नीचे, अब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अगर मैं नीचे जाता हूँ तो नीचे बहुत सारे स्केलेटन हैं, इजिप्शियन स्केलेटन, जिनके पास गाइस बहुत बड़े बड़े तीर हैं, और वो मुझे नीचे जाते ही मार देंगे। और साथ में कुछ ऐसे zombies भी हैं जो उल्टी करते हैं और उल्टी करके ही मार देते हैं। तो अब उनके लिए गाइस मुझे या तो कोई तगड़ा हथियार निकालना पड़ेगा, या फिर जैसे तैसे करके, आप देख सकते हो गाइस इन्हें पता चल चुका है कि मेरे सेफ हाउस का रास्ता कहाँ से है। और अब ये घर के बाहर ही खड़े हैं भीड़ लगा के। जैसे ही मैं घर के बाहर जाऊँगा ये मेरे ऊपर अटैक कर देंगे। ये देखो गाइस, मैं खिड़की भी नहीं खोल सकता, क्योंकि स्केलेटन ने मुझे तीर मार के पहले ही इंजर्ड कर दिया है। तो आप देख सकते हो गाइस मेरा कितना ब्लड निकल रहा है। अब मुझे गाइस टेरिस पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ से रास्ता खोला तो काम तमाम। अब गाइस मैं सोच रहा हूँ मैं रास्ता का गेट खोलूँ या नहीं खोलूँ। वैसे मेरे पास इक्विपमेंट तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे वेपन भी हैं इनसे लड़ने के लिए, मगर फिर भी गाइस मैं सोच रहा हूँ कि मैं गेट खोलूँ या नहीं खोलूँ अपने सेफ हाउस का। क्योंकि गाइस मुझे अभी भी नहीं पता कि बाहर किस किस टाइप के zombies हैं। अगर बाहर बहुत बड़े साइज़ का ज़ॉम्बी हुआ तो गाइस फिर तो मैं गया, और साथ में मेरा सेफ हाउस भी गया। वो मुझे गायब ही कर देगा यहाँ से बिल्कुल। तो गाइस अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं बाहर जाऊँ या नहीं जाऊँ, या फिर टेरिस पे से ही ऊपर जाऊँ, मगर मैं टेरिस पे से भी तो नहीं जा सकता। तो गाइस थोड़ा इंतज़ार करते हैं दिन निकलने का। जैसे ही दिन निकल आएगा हम तुरंत बाहर चलेंगे। तो वैसे गाइस मैंने अपने सेफ हाउस की चारों तरफ से बाउंड्री नहीं बनाई है, और ज़ॉम्बीज़ को थोड़ा बहुत जो इनको दर्द होता है वो होता है सनलाइट से। सनलाइट की वजह से गाइस ये बच जाएँगे। अगर ये मेरे सेफ हाउस में ऐसे ही घुसे रहे अंदर की साइड, तो गाइस ये बच जाएँगे सनलाइट से। तो इसलिए गाइस अब इन्हें कैसे ना कैसे करके तो मारना पड़ेगा। जितना मुझे पता चल रहा है खिड़की से, बाहर दिन निकल चुका है। अब इनके लिए गाइस सबसे पहले मैं अपना त्रिशूल निकाल लेता हूँ, क्योंकि उसी से मैं इसे मार पाऊँगा, और कोई चीज़ तो इसे इतनी अच्छी तरीके से नहीं मार पाएगी। और गाइस आप देखो, इसने मेरा त्रिशूल छीन लिया है, और मैं इससे बिना त्रिशूल के लड़ रहा था। इसने मेरा त्रिशूल छीन लिया गाइस, मेरे पास मेरा त्रिशूल नहीं है। अब गाइस अब तो मुझे बहुत ज़ोर की गुस्सा आ रहा है। अब मुझे कुछ ना कुछ इसका करना पड़ेगा। तो अब मैं अपनी चेस्ट में देखता हूँ मेरे पास और क्या है। मेरे पास गाइस अब तो वुड के टूल्स बचे हैं। वुड के टूल्स गाइस इसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं करेंगे।
वुड के टूल से मैं इसे नहीं मार पाऊँगा इतनी अच्छी तरीके से, और क्रॉसबो इतनी जल्दी काम नहीं करेगा, ये मेरे बहुत पास है। ओह नो गाइज़, ये 2-2 3-3 गाइज़, ये स्केलेटन, ओह नो गाइज़! तो इन्होंने मुझे फिर से मार दिया है गाइज़। अब मैं दोबारा से रिस्पॉन हुआ और मेरे सेफ हाउस में ही है ये। अब मैं क्या करूँ इनसे, ये मेरे को फिर से मार देंगे। देखो गाइज़, स्केलेटन जो है वो मेरे ऊपर तीर चलाने से लगा हुआ है। साथ में ये 3-3 4-4 ज़ॉम्बी। अब गाइज़ ये मेरे एक ज़ॉम्बी तो गाइज़ मेरी टेरेस पे भी जा चुका है। अब ये सेफ हाउस नहीं रहा गाइज़। अब मैं इंतज़ार करता हूँ, जैसे ही ये मेरे सेफ हाउस से बाहर चले जाएँगे मैं तभी रिस्पॉन होऊँगा, तब तक रिस्पॉन नहीं होऊँगा गाइज़ मैं। और मुझे ये भी नहीं पता है जो मेरा वो शक्तिशाली त्रिशूल था, वो किस ज़ॉम्बी के पास है। अब मैं रिस्पॉन हो चुका हूँ गाइज़, अब इसे मारते हैं सबसे पहले। और मेरे पास गाइज़ इस टाइम कोई भी वेपन नहीं है, फिर भी देखो मैं इसे आराम से मार दूँगा, जल्दी फटाफट। वैसे तो गाइज़ मैं अपना क्रॉसबो भी निकाल सकता था, मगर जितने टाइम में मैं उसे लोड करूँगा, उतने टाइम में ये मुझे तीर मार के मार देगा। तो सबसे पहले मैं ये सोचता हूँ कि मैं इसे हाथ से ही मार सकता हूँ गाइज़ अच्छी तरीके से। फटाफट इसे गाइज़ मैं मार देता हूँ, और मैंने हड्डी भी निकाल ली है, शायद उससे थोड़ा ज़्यादा डैमेज जाए और ये मर जाए। ओके गाइज़, तो मैंने इसे मार दिया है और ये मर भी चुका है। इसके पास मेरा त्रिशूल नहीं था, और मुझे इतना पता है कि गेट पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, मतलब ज़ॉम्बीज़ हैं। अब इसे भी मैं मार देता हूँ गाइज़, ये जो ज़ॉम्बी टेरेस पे आ गया था, ये अपने आप को ज़्यादा ही चतुर चालाक समझ रहा था। गाइज़ वो बच के नीचे गिर चुका है, अब मुझे बाहर निकलना होगा और मेरे पास मेरा त्रिशूल नहीं है, तो मुझे कुछ ना कुछ बढ़िया चीज़ लेनी होगी इन्हें मारने के लिए। तो गाइज़ चलते हैं, यहीं से जंप लगाते हैं और इसे बताते हैं। इससे पहले और ज़ॉम्बी हमारे पास आए, मैंने इसे मार दिया है। अब गाइस शायद से मुझे लग रहा है कि इसके पास ही है मेरे जो त्रिशूल-विरशूल जो भी था मेरा इक्विपमेंट, वो इसी ने लिया है, क्योंकि इसके ऊपर ही नाम लिखा हुआ है। पक्का गाइस इसी ने लिया है वो। जिस तरीके से इसने मेरे ऊपर हमला करा था ना, सबसे पहला ज़ॉम्बी यही था सेफ हाउस के अंदर घुसने वाला। तो शायद से गाइस इसी के पास है मेरे सारे इक्विपमेंट। तो इसे देखते हैं मार के, क्या पता इसके पास से मेरा त्रिशूल मिल जाए। नहीं गाइस, मिल गया। इसी के पास थे मेरे वेपन। अब गाइस अपना वेपन निकाल लूँ क्या? बता दूँ इन्हें? मगर छोड़ो गाइस, ये इकलौता क्या ही बिगाड़ेगा मेरा। अगर मैंने इसे मार दिया तो यहाँ पे गाइस भीड़ लग जाएगी ज़ॉम्बीज़ की। अब सबसे पहले मुझे ये सीढ़ी तोड़नी पड़ेगी ऊपर टेरेस तक पहुँचने वाली। और सबसे पहले गाइस मुझे अभी एक और काम भी करना होगा कि मेरे को गाइस उसने मेरे ऊपर उल्टी करके मुझे मार दिया फिर से। अब गाइस मैं फिर से रिस्पॉन हो चुका हूँ, और ये यहाँ पे मुझे कुछ तीर और हड्डी मिले हैं, और साथ में ये देख सकते हो आप, ये कुछ गोल-गोल चीज़ मेरे ऊपर फेंक रहा है। इसी ने मुझे अभी मारा था, वो चीज़ फेंक के, और ये देखो फिर से फेंक रहा है। मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। अब मुझे कुछ ना कुछ वेपन निकालना पड़ेगा, अपना त्रिशूल निकाल लूँ क्या गाइस? मगर उसने उससे पहले ही मुझे मार दिया है। और फिर से मैं गाइस रिस्पॉन हो चुका हूँ हाउस के अंदर। अब मैंने अपना त्रिशूल निकाल लिया है। अब मैं लगाता हूँ सेफ हाउस का पहले डोर, और अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। अब कितने भी ज़ॉम्बीज़ आएँ, अब मैंने देख लूँगा। अब मैंने बताता हूँ कि कैसे लड़ा जाता है। तो ये मैंने पहला मारा, ये दूसरा मार दिया है गाइस ज़ॉम्बी मैंने। अब औरों को देखते हैं गाइस। अब इसके बाद गाइस मुझे पता है, मैंने 2 मार दिए तो यहाँ पे अब ढेर लगने वाला है। अब वो आते ही रहेंगे धीरे-धीरे करके चारों तरफ से। ये देखो एक और आ गया। ये मुझे काम नहीं करने देंगे, मुझे मेरी टेरेस नहीं बनाने देंगे गाइस अच्छी तरीके से। तो मैं जल्दी से फटाफट करता हूँ शुरू काम। ये देखो एक और आ गया। इसको भी मैंने मार दिया गाइस। अब आगे देखते हैं आगे कौन आता है। इससे पहले कोई आए, मैं ये जितनी भी मैंने मड ब्लॉक से सीढ़ी बनाई थी ना, इसे पूरी को मैं तोड़ देता हूँ, और ये जितने भी मड ब्लॉक है इन्हें अपनी इन्वेंट्री में कर लेता हूँ गाइस, इससे पहले और ज़ॉम्बी आए। वैसे तो अब कोई मुझे नहीं दिख रहा है आसपास। अब इससे पहले गाइस कोई और आए, तो अब मैं जल्दी से काम शुरू कर देता हूँ। मैंने घर के साइड का हिस्सा भी प्लेन कर दिया है, और थोड़े और मड ब्लॉक्स कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि गाइस अभी मेरी इन्वेंट्री खाली है। जब तक मेरी इन्वेंट्री फुल नहीं हो जाती। और ये देखो एक और ज़ॉम्बी आ गया गाइस। ये मुझे काम नहीं करने देंगे, मैं इन्हें मारता रहूँगा, ये एक के बाद एक आते रहेंगे। अब गाइस मैं सोच रहा हूँ कि मैं पहले मड ब्लॉक कलेक्ट कर लेता हूँ और इससे थोड़ा दूर रहता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा स्लो चलने वाला ज़ॉम्बी है। ये मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा। और मैं अपने मड ब्लॉक भी कलेक्ट कर लूँगा, मगर जैसे ही गाइस मैं इसे मार दूँगा, पक्का गाइस यहाँ पे बहुत तगड़ी भीड़ लग जाएगी ज़ॉम्बीज़ की। वैसे भी ये दिन का टाइम है गाइस, अगर ये रात का टाइम होता ना, तो यहाँ पे इतने सारे ज़ॉम्बी होते कि मैं उन्हें नहीं मार पाता। उन्हें मारने में तो गाइस बहुत हालत ख़राब भी हो जाती, और कई बार मेरे कैरेक्टर को मरना भी पड़ता, और कई बार वो रिस्पॉन होता। तो मैंने इसे भी मार दिया, ये अब बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। अब गाइस जल्दी फटाफट मुझे करना होगा काम शुरू। जल्दी से मैं अपने मड ब्लॉक कलेक्ट कर लेता हूँ, इससे पहले कोई और ज़ॉम्बी मेरे पास आए। जल्दी फटाफट कलेक्ट कर लेता हूँ गाइस, क्योंकि मुझे टेरिस आज रात को पूरी कंप्लीट करनी होगी, क्योंकि जितने मैंने ज़ॉम्बी मार दिए हैं, वो देखो गाइस वो कैसा ज़ॉम्बी था जिसने भी इतनी लंबी जंप ली। वैसे गाइस मैंने देखो, ये देखो गाइस ये कैसे कूद-कूद के आ रहा है, ये तो मेरे टेरिस पे भी पहुँच सकता है गाइस। तो इसीलिए गाइस मुझे आज रात कंप्लीट करना होगा। अब इन सबको पता चल चुका है मैं कहाँ पे हूँ। आज पक्का बहुत तगड़ी भीड़ लगने वाली है ज़ॉम्बीज़ की मेरे सेफ हाउस पे। तो मैं सोच रहा हूँ मैं उससे पहले ही गाइस बाउंड्री बना दूँ और पूरे उसको कंप्लीट कर दूँ। ये देखा गाइस आपने, कितना बड़ा ज़ॉम्बी था। और ये देखो गाइस ये छोटा भी हो गया, बड़ा भी हो रहा है। देखो ये कैसे भाग रहा है मेरे पीछे। इसे तो मुझे इसी से मारना होगा त्रिशूल से। तो गाइस मैंने इसे मार दिया है।
अब मुझे जल्दी से ये थोड़े बहुत जो मड ब्लॉक्स बचे हैं इन्हें जल्दी से कलेक्ट करना होगा, क्योंकि आज रात को तो गाइस वाट लगने वाली है ढंग तरीके से। जल्दी से मैं इन्हें कलेक्ट कर लेता हूँ, ये जितने भी मड ब्लॉक हैं, क्योंकि गाइस आज तो खेल ख़त्म है रात होते ही, आज पूरा तैयार होना पड़ेगा रात के लिए। ये मुझे जब भी मार पा रहे हैं गाइस, जबकि मैंने गोल्डन आर्मर पहन रखा है। सोचो गाइस, गोल्डन आर्मर पे ही मुझे मार पा रहे हैं, अगर मैंने गोल्डन आर्मर नहीं पहना होता गोल्डन कलर का तो गाइस ये मुझे दूर से ही मार देते। अब जल्दी से गाइस फटाफट मुझे ये मड ब्लॉक कलेक्ट करने होंगे, इससे पहले रात होने के बाद तो गाइस ये नहीं छोड़ने वाले मुझे बिल्कुल भी। फटाफट जल्दी गाइस मुझे मड ब्लॉक कलेक्ट करने होंगे। अगर गाइस शाम हो गई और मैं अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाया तो आज तो मैं गया, और साथ में मेरा सेफ हाउस भी गया। फिर तो गाइस मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। बताओ गाइस, अब मैं कैसे पता लगाऊंगा, ये देखो एक और आ गया कूदने वाला ज़ॉम्बी। अब मैं कैसे पता लगाऊंगा कि डेजर्ट में क्या हुआ है, जितने भी बाकी के विलेज थे वो कैसे तबाह हो गए, और ये जो विलेजर्स हैं ये ज़ॉम्बीज़ में कैसे बदल गए। देखो गाइस कितनी तेज भाग के आ रहा है वो मुझे मारने के लिए। ये देखो, ये देखो, ये देखो, मैंने इसे मार दिया, अब ये देखो दूसरा भी आ गया, इसे भी मैं मार देता हूँ। अब गाइस मैं जल्दी से ये मड ब्लॉक कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये मुझे नहीं करने देंगे कलेक्ट, ये मुझे ऐसे ही परेशान करते रहेंगे बार बार आके। मगर गाइस मैंने एक चीज़ देखी है कि वो जो विलेज बची है ना, लास्ट विलेज, उस विलेज में कुछ ना कुछ रहस्यमय चीज़ है, क्योंकि देखो उस विलेजर्स के लोग हैं ना, उस विलेज के लोग, उनके ऊपर ये ज़ॉम्बी अटैक नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, मगर गाइस ये मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि मैं बाहर से आया हुआ हूँ। तो गाइस मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, वो जो विलेज है वहाँ पर क्यों नहीं अटैक कर रहे हैं उन लोगों पे ज़ॉम्बी। देखो आप देख सकते हो उसी विलेज का एक बंदा वहाँ पीछे खड़ा हुआ है और अपने घोड़ों को घुमा रहा है, ये उस पर अटैक नहीं कर रहे मगर ये मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो क्या बात है गाइस उस विलेज में ऐसा, वो आखिरी विलेज भी क्यों बची डेजर्ट में। मैं बैठ चुका हूँ गाइस ऊँट के ऊपर डर के मारे, अब इसे मैं मारूं ऊँट से ही, ऊँट नहीं मार पाएगा गाइस इसे, जंप करने की पूरी कोशिश कर रहा है ज़ॉम्बी मुझे मारने की। ये देखो दूसरा भी आ गया। अब मैं जल्दी से गाइस ऊँट को तो मैं नहीं कर सकता अपने काबू में, क्योंकि ऊँट की मेरे पास अभी कुछ इक्विपमेंट, ऊँट की जो रस्सी होती है वो नहीं है, बहुत सारे इक्विपमेंट नहीं है। ये चीज़ तो मैं बाद में करूँगा, इनका ढेर लग गया गाइस, ये ऊँट को ही मार देंगे। अब मुझे जल्दी चलना होगा अपने सेफ हाउस के अंदर, क्योंकि गाइस मैंने मड ब्लॉक कलेक्ट कर लिए हैं जितने मुझे कलेक्ट करने थे। अब चलते हैं अपने टेरिस पे और काम करते हैं दोबारा से शुरू, क्योंकि गाइस सूरज भी छिपने वाला है और शाम हो चुकी है और जल्दी ही रात हो जाएगी। जल्दी फटाफट मैं ये पूरी कर देता हूँ कंप्लीट बाउंड्री, इससे पहले रात हो। तो गाइस अब मैं इतनी वीडियो को कर देता हूँ फास्ट फॉरवर्ड, जल्दी से फटाफट।
ओके गाइस, तो मैंने टेरेस तो अब कंप्लीट कर दी है एकदम, चारों तरफ से मैंने बाउंड्री खड़ी कर दी है और आप देख भी सकते हो, बाहर इस टाइम बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। तो गाइस चलो अब नीचे चल के देखते हैं कि बाहर का क्या हाल है, क्योंकि अभी यहाँ से हमें नहीं पता चलेगा क्योंकि हमने बाउंड्री नहीं बनाई अपने सेफ हाउस की चारों तरफ से। इसलिए ज़ॉम्बी चारों तरफ से चिपके हुए हैं हमारे सेफ हाउस से, हम विंडो खोल के चेक कर सकते हैं। देखो गाइस कितने सारे ज़ॉम्बी हैं बाहर। अब गाइस मैं बाहर तो नहीं निकलने वाला रात के टाइम। अगर आपको आगे देखना है कि क्या हुआ तो चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लेना और साथ में वीडियोस को लाइक भी कर देना। और गाइस वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।